बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज मैंने कोई थोड़ा सा टॉपिक हट के आज आपको बताना है और एक बड़ी ख़बर देनी है। ख़बर यह है कि पंजाब सिविल अकाउंट्स एसोसिएशन के हाल ही में इंतखाबात हुए हैं और 2 साल के लिए मुंतखब हुई है। और मेरे साथ आज जो नई एसोसिएशन मुंतखब हुई है उसके मरकज़ी रहनुमा और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जनाब हाफ़िज़ ज़ुहैब इमरान साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि भाई ये तमाशा क्या लगा हुआ है। तमाशे का लोग इसलिए मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि पंजाब भर में इस एसोसिएशन का आता है। पंजाब के 35 से 36 अज़ला में इसके दफातर हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर काम करते हैं। मरकज़ में इनकी जड़ें मरकज़ तक फैली हुई है। लेकिन आज भी कहा जाता है कि ये जो दफातर हैं अकाउंट्स ऑफिसर के, ये गूनागू मसाइल का शिकार हैं। वहाँ पे ना फर्नीचर है ना पानी है, वो तो कहते हैं ना हुक्का ना पानी, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और बाज़ दफातर तो यहाँ तक बेबस हैं उनके ऑफिसर के, वहाँ लाइट तक नहीं है। किस तरह से एसोसिएशन इन मसाइल से लड़ेगी और ये मसले हल कराएगी या फिर मक्खी पे मक्खी मारेगी, ये तमाम बातों का जवाब लेंगे हम। रिसेंटली इंतखाबात में बारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं हाफ़िज़ इमरान ज़ुहैब। हाफ़िज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ साहब, पहले तो आपको और आपके जो ग्रुप है, जो आपके सदर हैं, जो आपके सीनियर नायब सदर हैं और आपका पूरा ग्रुप जो पंजाब भर में बारी अक्सरियत से कामयाब हुआ है, लम्हा न्यूज़ की तरफ से, रोज़नामा पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि एसोसिएशनें तो हर महकमे में होती हैं। आप चूँकि हटके थोड़ा से बड़े खुश्क लोगों से आपका तल्लक है, कहा जाता है कि जी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो बड़े खुश्क होते हैं और किसी को चाय तक नहीं पूछते। तो एसोसिएशन जो है ये किस तरह से गूनागू मसाइल से लड़ेगी? कहा जाता है कि बहुत सारे मसाइल हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से है कि आज से 2 साल पहले जब हम इक़्तिदार में आए, पिछले 2 साल भी टेन्योर हमारा रहा, स्टाफ ने हमें इज़्ज़त दी, एक बारी अक्सरियत से जीते। इस बार भी स्टाफ ने हमें मुंतखब किया एक बारी मार्जिन के साथ। तो हमारी पहले दिन से ही ये कोशिश है और इस तगो-दो में हम रहे हैं कि अपने जो स्टाफ है इसके मसाइल को हर मुमकिन हद तक हल किया जाए और अपने जो स्टाफ के इश्यूज़ हैं उनको जो हमारी इंतज़ामिया है उसके दरमियान और एसोसिएशन के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करके उसको हर हद तक हल किया जाए। उसमें जो पिछले 2 साल हैं हमने काफ़ी हद तक चीज़ों पे फोकस किया। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए उसकी जो प्रमोशंस हैं, तरक्कियां हैं, वो एक ख़ास मायने रखती हैं। तो जो पिछला 2 साल का टेन्योर था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 8 डीपीसीज़ करवाईं जिनमें टाइम स्केल की डीपीसीज़ थी और इसके अलावा जो हमारे जूनियर साथी थे और हमारे जो निचला तबका था उसको हमने प्रमोट करवाया, तरक्कियां दिलवाईं और ऊपर लेके आए। तो इस तरह से हमने अपने स्टाफ को जो भी उनके इश्यूज़ थे जो अपनी इंतज़ामिया तक पहुंचा के उनको हल किया हर हद तक जाके। और दूसरी बात, ये जो अज़ला के मामले हैं, बिल्कुल अज़ला के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। तो उस पे हमने जो अपने हायर अप्स हैं उनको ये डिटेल्स जितनी थी वर्किंग करके भिजवाई थी। तो उस पे मेन तो सबसे जो बड़ा इश्यूज़ जो अज़ला का है वो वहाँ पे नहीं, अब हाफ़िज़ साहब, सोचने वाली बात ये है कि मुझे पता चला है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया और इसके अलावा एसोसिएशन, इनको भी बहुत सारे खतूत डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आते हैं। तो हमें हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट का जो आपके अकाउंट ऑफिसर तैनात है वहाँ का जो मेजर मसले हैं 4, वो क्या हैं? सबसे जो बड़ा इशू है वो फंड्स की कमी है। क्योंकि अज़ला के अंदर 2 किस्म का स्टाफ जो है वो पाया जाता है, जिसमें एक फेडरल का स्टाफ है और एक जो है वो प्रोविंशियल का स्टाफ है। तो जो फेडरल का स्टाफ है उसको बहुत ज़्यादा मसाइल इस वजह से हैं कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो फंड्स की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस पे हमने बारहा लेटर भी लिखे हैं, हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं।
तो इस बार जो सबसे खुशाइंद बात ये है कि अभी जो सिस्टम की कमी है ना वो बहुत ज़्यादा है अजला के अंदर, कि वो जिस तरह बैठ के काम करना है, सैप चलाना है, तो वो एक जो सिस्टम है और उसके ऊपर 5 बंदे काम करने के लिए, यानी एक बारी लगी हुई है। तो उसके ऊपर ये खुशाइंद बात ये है कि अभी तकरीबन 1000 जो सिस्टम है ना उनकी अप्रूवल ली जा चुकी है। तो वो बतदरीज 1 बाय 1 अजला को भिजवाए जाएंगे। जैसे जैसे उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह वो पूरे अजला के अंदर जो सिस्टम है, जो हमारा जिस पे सैप चलता है, तो उस पर काफ़ी जो है ना उसकी जो सिस्टम की सर्विस डिलीवरी है, उसकी एफिशिएंसी उससे भी पहले से भी और ज़्यादा बेहतर होगी। अफसर, पूछने वाली बात ये है, कहने वाली बात ये है और आला काम तक पहुंचाने वाली बात ये है कि जहां आप फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और कहा जाता है कि आपके दस्तक के बगैर कोई फ़ंड जो है वो जारी नहीं होता और कोई बिल क्लियर नहीं होता, कोई चेक किसी को नहीं मिलता। एक तरफ तो आप माहाना बुनियादों पर अरबों रुपए तकसीम करते हैं और जो अरबों रुपए तकसीम करने वाले लोग हैं, जो अकाउंट्स का काम करने वाले लोग हैं, वो क्यों इन मसाइल का शिकार हैं? उनको फंड्स क्यों नहीं दिए जाते? जी, इसमें बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ मैं। जो फंड्स के जो तकसीम करने वाले हैं फंड्स को, उनके लिए ही जो गवर्नमेंट है वो बजाय इसके कि फैसिलिटेट करे अपने मुलाजमीन को, ख़ास कर जो ऑडिट एंड अकाउंट्स के हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी ऑडिट एंड अकाउंट्स की जो तहरीक थी वो शुरू की थी। तो अभी जो उसकी 20% की हमारा ऑडिट एंड अकाउंट अलाउंस जो 20% है ये फ्रीज़ किया गया हुआ है और उसके ऊपर जो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है इसका डिसीजन भी आ चुका है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। तो उसको अनफ्रीज करवाने के लिए आज हमारी मीटिंग भी हुई रहमान बाजवा साहब से, वो भी आए हुए थे हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। तो उस पे हमने उनसे जब मीटिंग की है, उनके एजेंडे जो ऑल गवर्नमेंट अगीगा का जो प्लेटफॉर्म है, जो अलायंस है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, एसोसिएशंस का, जितनी एसोसिएशंस हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं। तो उस एजेंडे के अंदर हमने ये पॉइंट शामिल करवाया है कि जो हमारा ऑडिट एंड अकाउंट अलाउंस है उसको अनफ्रीज़ किया जाए और इसको 100% किया जाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। इसमें मैं अपना लम्हा न्यूज़ के तवज्जुह से ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो टैक्स की डिडक्शन है, गवर्नमेंट का टैक्स हम लोग इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर FBR लास्ट टाइम पे आके वो फिगर हमसे लेता है और वो अपनी परफॉर्मेंस शो करता है। कमाल है, ठीक है। और डे 1 से लेके फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट जब होता है और लास्ट तक 30 से 23 तक 1 बाय 1 केस टू केस सारी डिडक्शंस इनकम टैक्स की और GST की, वो सारी जितनी उसकी हार्ड वर्किंग है या जितनी उसकी लेबर है वो AG का स्टाफ ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है और लास्ट के ऊपर जाके FBR कहता है कि ये हमने किया, ये फिगर ले ली। मतलब ये कि FBR जो है वो आपसे हाथ भी करता है और फ्रॉड भी करता है और धोखाधड़ी भी करता है, बिल्कुल, और नंबर भी बनाता है। बिल्कुल नंबर बना, असल जो बात है लास्ट टाइम के ऊपर आके वो फिगर उठाता है और अपने नंबर जो है ना वो बनाता है, वो वज़ीर आज़म के सामने अपनी कारकर्दगी शो करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे जालसाजों के खिलाफ जो है आपकी एसोसिएशन को ऐलान करती है कि वो इसका मुहासबा करेगी या इनके खिलाफ किसी कोर्ट में जाएगी या किसी के ये फ्रॉडिये हैं और इनकी कारकर्दगी जो है हमारी कारकर्दगी लेकर ये वज़ीर आज़म के सामने नंबर बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं जो है ना वो उनका अमल है जो वो करते हैं, लेकिन मैं अपनी जो गवर्नमेंट है या हायर अप्स हैं उन तक ये बात आपके तवज्जुह से ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए एफर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के शाना बशाना साथ मिलके काम कर रहा है, खुदारा उसको पहचानें, उसकी कदर करें और हम भी हर हद तक ये कोशिश करेंगे, हर मुमकिन हद तक, जिस हद तक इसको ले जाया जा सके हम उस लेवल पे लेके जाएंगे और जो भी स्टाफ के मसाइल जो इश्यूज़ हैं उसको हर लेवल पे हर हद तक ले जाके हल करवाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे। अच्छा, आप 2 बातें आपसे करनी है आखिर में। हाफ़िज़ ज़हीब इमरान साहब बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं नाज़रीन, और एक बड़ा इंकशाफ भी हुआ कि FBR
इनकी जो कारकर्दगी है वो अपने खाते में डालने के लिए फ्रॉड करता है। अब आगे चलते हैं। हाफिज साहब, अब ये भी लगे हाथों बता दें, हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि सालाना बुनियादों पर आप कितनी टैक्स कलेक्शन करके या कटौती करके या फिर जो रेवेन्यू देते हैं हुकूमत को, वो उसके लमसम फिगर क्या है? इसमें जवेद साहब इस तरह से है कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो दो किस्म की है। एक टैक्स कलेक्शन वो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, नहीं, लमसम फिगर क्या है? मैं आपको बताता हूं। दोनों को मिला लें, जी, टाइम जी। खत्म हो रहा है। एक जो इसमें एक फिगर है जो सैलरीज के ऊपर टैक्स की डिडक्शन होती है, और दूसरी जो जितनी कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स होती हैं उसके ऊपर जो हम इनकम टैक्स अलग अलग क्या है? उसके अंदर दोनों को मिलाएं तो वो बिलियंस में जाती हैं। बिलियंस में जाती जी, है। बिलियंस में जाती है। अच्छा आप साहब, आखिरी बात है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इशारा आ गया, लेकिन ये मुझे बता दें कि कहा जाता है कि जो यूनियंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, ये बीगी बिल्ली हैं, ये टाउट हैं अक्सरियत। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि ये टाउट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हुकूमतों के, अपने काम करते हैं लेकिन वर्कर वहाँ जू का तू रहता है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? आपकी बात को इस हद तक जो अक्सरियत है उसका तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो एजी की स्टाफ की जो यूनियन है, यहाँ जब हम लोग स्टाफ ने हमें आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि जब हम इलेक्शन विन करते हैं सबसे मुश्किल काम होता है उसको रिटेन करना। ठीक है, हमने 2 साल इलेक्शन जीता। अच्छा, एजी पंजाब का जो रवैया है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज ये भी आखिरी बात, ये 3 सेकंड में आपने बतानी है कि कहा जाता है कि वो भी रवैया ठीक नहीं है अकाउंट्स के लोगों के साथ। एजी पंजाब इस तरह से है कि जितनी, ये कौन है एजी पंजाब? एजी पंजाब मैडम नुमाना गुलरुख फरीद हैं। कहा जाता है कि उनका रवैया ठीक नहीं है मुलाजमी के साथ, जल्दी से बता दें, हाँ या ना? हमारी हद तक उनका रवैया, जब भी हम गए हैं उन्होंने हमेशा खंदा पेशानी से हमें मिले हैं। हमारे मसाइल को जिस लेवल पे उनके पास लेके गए हैं, जो जो इश्यूज आए उनकी टेबल पे गए हैं, उन्होंने अपने हद तक जो उनके पास वसाइल थे। आपके सदर कौन है? सदर हमारे राना खालिद फारूक। और इसके बाद जो आपका मुकाबला है वो शाहीन ग्रुप से हुआ, वो बुरी तरह नाकाम हुए। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तीन। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और हाफिज़ ज़हीब इमरान को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।